लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ड्राइंग प्रैक्टिस 1। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ और ड्राइंग्स यानी कि ड्राइंग प्रैक्टिस नंबर 2। जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वीडियो में मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स प्रिपेयर किए हैं, यानी कि कुछ ड्राइंग्स है जहाँ पे हमने कुछ कमांड यूज किए हैं और उस कमांड के साथ हम लोग इस तरह के कुछ कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग प्रिपेयर कर सकते हैं। जो पहला वीडियो था वहाँ पे हमने कुछ सिंपल एग्जाम्पल लिए थे, आज कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड या फिर कुछ हार्ड एग्जाम्पल हमने लिए हैं। तो आइए देखते हैं एक के बाद एक ड्राइंग। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक स्टेयरकेस जैसा शेप अवेलेबल है, ठीक है, और वहाँ पे डायमेंशन मेरे पास अवेलेबल है, जहाँ पे जो ये वर्टिकल डायमेंशन है वो है 60 मीटर, जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो है 100 मीटर, फिर जो यहाँ पे ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इस लाइन का वो है 10 मीटर, और जो ये डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये लाइन का वो है 12, यानी कि जो भी ये स्टेप्स है उस स्टेप्स का डायमेंशन है 12/10, ठीक है। और यहाँ पे जो लैंडिंग है वो लैंडिंग का डायमेंशन है 40 मीटर। तो हम देखते हैं कि ये शेप हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो शेप प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले एक कॉर्नर से मैं स्टार्ट करूंगा। तो मैं हालांकि यहाँ से मेरा ड्राइंग स्टार्ट करूंगा। तो ये जो डायमेंशन है वो है 60, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा 60, एंटर। फिर इस तरफ कितना है 40, एंटर, ठीक है। फिर नीचे की तरफ कितना है 10, एंटर। फिर इस तरफ वापस एक बार जाएंगे लाइन, फिर यहाँ पे 60, एंटर। फिर इस तरफ कितना है 40, एंटर। फिर नीचे की तरफ कितना है 10, एंटर। फिर इस तरफ कितना है 12, एंटर। फिर वापस नीचे की तरफ 10, एंटर, और फिर लैंडिंग का 12, एंटर। तो इस तरह से भी मैं ड्राइंग प्रिपेयर कर सकता हूँ। और एक और हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लूँ, ये लाइन कितनी है हमारी 100, ठीक है। और उसके बाद ये जो कंपोनेंट है वो मैं कॉपी कर लूँ, यानी कि ये जो शेप है अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ CO, एंटर। कहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ से, ठीक है। तो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा, वापस कॉपी करूँगा उसी ऑब्जेक्ट को, बेस पॉइंट लूँगा, यहाँ पे ये मैं प्लेस करूँगा, ठीक है। एक और बार CO, एंटर, बेस पॉइंट, और यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा। और अभी मुझे लाइन बनानी है तो मैं जाऊँगा लाइन कमांड पे और यहाँ से ये कनेक्ट कर लूँगा। तो ठीक है, तो जो भी शेप हमारे पास अवेलेबल है वो शेप हम बहुत सारे कमांड है उसके साथ बना सकते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे हम लोग ये सीखेंगे कि ऐसे कई सारे कमांड है जो मैं डायरेक्टली यूज करके जो भी ड्राइंग है वो इजीली बना पाऊंगा, ठीक है। हालांकि आप सब लोग अभी स्टार्टिंग फेज पे है, तो आप जो बेसिक कमांड है वो यूज कीजिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे शॉर्टकट की और ऐसे कई सारे कमांड है जिसके साथ आपका जो ड्राइंग है वो इजीली और कम टाइम में प्रिपेयर हो सकता है और आप कर सकेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग डायमेंशन भी चेक कर लेते हैं, एंटर। एंटर मैंने इसलिए किया क्योंकि जो मेरा लास्ट कमांड था वो डायमेंशन का ही था, ठीक है। तो अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो जो मेरा लास्ट कमांड था वो अपने आप वापस एक बार ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ड्राइंग प्रिपेयर हो चुका है। अब नेक्स्ट ड्राइंग देखते हैं हम लोग, जहाँ पे मुझे एक ब्रिक मशीनरी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है और वहाँ पे जो ऑफसेट है यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो है 20 का, ये जो फुल डिस्टेंस है वो है 100 का, ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल वो है 60 मीटर, और यहाँ पे ये जो इनिशियल डिस्टेंस है वो है 10 का। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकता हूँ या फिर एक लाइन बना के भी जो शेप है वो ड्रॉ कर सकता हूँ। आइए देखते हैं किस तरह। तो अगर मैं लाइन कमांड इस्तेमाल करूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर मुझे ये लाइन कितनी चाहिए 100 की, और एंटर, ठीक है। ये लाइन कितनी चाहिए 60, एंटर। फिर ये 100, एंटर, और ऊपर 60, एंटर। तो इस तरह से भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास रेक्टेंगल कमांड भी अवेलेबल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल कमांड में एक मैं पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा, फिर मुझे कितने बाई यानी कि एक्स डायमेंशन और वाई डायमेंशन इंसर्ट करना है। तो वहाँ पे एक्स चाहिए मुझे 100, और जो वाई है उसके लिए मैं यहाँ पे करूंगा कोमा, और कोमा के साथ 60, एंटर। आप देख सकते हो कि जो शेप मैंने लाइन के साथ बनाया था वो रेक्टेंगल के साथ भी अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। फिर मुझे जो लाइन से जो बीच की लाइन से वो बनानी है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा सेंटर लाइन, क्यों, क्योंकि जो पूरा डायमेंशन है वो है 60 का, तो इसका जो सेंटर है वो एक्जैक्टली जो ऑफसेट डिस्टेंस है हमारा 10 का वहाँ पे ही एक्जैक्टली ड्रॉ होगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है तो मैं ये लाइन बड़ी भी खींच सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं यूज करूंगा ट्रिम कमांड, TR, एंटर, एंटर, और डिलीट, ठीक है। फिर हम इसको करेंगे ऑफसेट। ऑफसेट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये ऑफसेट डिस्टेंस है वो है 10, ठीक है। तो इसको ऑफसेट करने के लिए
यहाँ पे मैंने शो किया है ये जो 10 है, इसको मैं थोड़ा मूव कर लेता हूँ ताकि आपको ये दिख सके। ठीक है, तो इसको मुझे करना है ऑफसेट। तो ऑफसेट के लिए मैं जाऊँगा ओ स्पेस या फिर ओ एंटर। कितना ऑफसेट चाहिए? 10 का, तो मैं जाऊँगा 10 एंटर। जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये हो गया, वापस क्लिक करूँगा इस तरफ, यहाँ पे क्लिक करूँगा ये हो गया, यहाँ पे क्लिक करूँगा ये हो गया। ठीक है, तो ये प्रिपेयर हो चुका है। अब मुझे जो कट्स है यानी कि जो अरेंजमेंट्स है लाइन की वो बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा। तो उसके लिए अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा और ऑफसेट करूंगा तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल है वो सिलेक्ट होगा, क्योंकि जो रेक्टेंगल मैंने प्रिपेयर किया है वो रेक्टेंगल कमांड के साथ प्रिपेयर किया है, ना कि लाइन के साथ। अगर मैं लाइन के साथ भी करता तो जो ऑफसेट होगा वो ऑफसेट पूरी लाइन होगी। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पे एक लाइन, तो मैं जाऊंगा एल एंटर, फिर ये एक लाइन मैंने प्रिपेयर कर ली। ठीक है, तो अब आप वो लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर वहाँ पे मुझे ऑफसेट करना है, तो मैं जाऊंगा ओ एंटर। कितना मुझे डिस्टेंस चाहिए? 20 का, 20 एंटर। ठीक है, तो ठीक है, अब मुझे वही लाइन यूज करनी है जो उसके नीचे की जो अरेंजमेंट है उसके लिए। तो उसके लिए मैं करूँगा मूव, तो यहाँ से मैंने मूव किया यहाँ पे। ठीक है, तो अब वो लाइन यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। अब मुझे ऑफसेट चाहिए पहले 10 का, तो ओ एंटर। कितना चाहिए? 10 एंटर, तो ये हो गया। अब वापस जो ऑफसेट मुझे चाहिए वो चाहिए 20 का, तो मैं ओ एंटर, फिर मैं जाऊँगा 20 एंटर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ड्राइंग बना सकते हैं। एक और चीज़ है, अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जो अरेंजमेंट है वो सेम अरेंजमेंट एग्जैक्टली नीचे की जो 4 लाइन है वहां पे भी वो सेम अरेंजमेंट है। तो अब मैं वो जो लाइंस है वो ऑफसेट के साथ ड्रॉ नहीं करूंगा, लेकिन वो जो लाइंस है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के साथ अगर मैं उसको एक स्पेसिफिक बेस पॉइंट के साथ कॉपी करता हूँ और कहीं पे इंसर्ट करता हूँ तो वो इजीली अपने आप ड्रॉ हो जाएगा। तो अब मैं जो कॉपी कर रहा हूँ वहां पे आप देख सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल फुल लाइन है वो भी वो यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है। हालांकि मुझे जो आवश्यकता है वो सिर्फ ये लाइन की है जो वर्टिकल्स है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा ये लाइंस इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कॉपी, तो कॉपी कहाँ से करूंगा? यहाँ से। कहाँ पे इंसर्ट करूंगा? यहाँ पे। एक और बार कॉपी, किसको कॉपी करना है? इस लाइन को और इस लाइन को, और करूंगा एंटर। कहाँ से? यहाँ से कॉपी करूंगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा शेप था ऊपर वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पे भी हम लोग डायमेंशन चेक कर लेते हैं। सिर्फ एंटर प्रेस करोगे आपका जो डायमेंशन है वो इजीली कमांड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये शेप हमने बनाया। अब यहाँ पे एक और ड्राइंग मेरे पास अवेलेबल है जहाँ पे जो ऑफसेट डिस्टेंस है वो ऑफसेट डिस्टेंस दिया हुआ है मुझे 10 का, यानी कि एक पहले रेक्टेंगल प्रिपेयर किया है, वो रेक्टेंगल है 80 बाई 80 का, और फिर उसके साथ 10 मीटर के ऑफसेट यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे और एक ऑफसेट बनाया गया है जिसका डायमेंशन यहाँ पे मैं मेजर करूंगा तो कितना है, तो वो जो है वो है 1 मीटर का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करेंगे ये शेप। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए मेरे पास रेक्टेंगल कमांड भी अवेलेबल है, या फिर मैं लाइन कमांड के साथ भी बना सकता हूँ। तो अगर रेक्टेंगल कमांड के साथ में बनाता हूँ तो मेरे पास ये फैसिलिटी रहेगी कि अगर मैं ऑफसेट करने जाऊंगा तो मैं रेक्टेंगल के किसी भी पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा तो पूरा रेक्टेंगल ऑफसेट हो जाएगा। अगर मुझे लाइन के साथ रेक्टेंगल बनाना है और उसको मैं ऑफसेट करूंगा तो वहां पे चारों की चारों जो लाइन है वो मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा रेक्टेंगल कमांड। 80 बाई 80 का है तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा 80 कोमा 80। ठीक है, कोमा जैसे ही आप एंटर करते हो तो आप वाई कोऑर्डिनेट में चले जाओगे। ठीक है, और फिर करना है एंटर। तो ये आपका हो गया रेक्टेंगल प्रिपेयर। अब आपको करना है ऑफसेट, तो ओ एंटर या फिर ओ शिफ्ट, कितना करना है? 10 का ऑफसेट करना है, तो आंसर। ठीक है, वापिस एक बार, वापिस एक बार, तो ये हो गया प्रिपेयर। फिर अब जो लास्ट वाला ऑफसेट है वो है 1 का, तो उसके लिए मैं ओ एंटर, कितना चाहिए? 1 एंटर, तो यहाँ से वो बाहर की तरफ था। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये ड्राइंग प्रिपेयर कर सकता हूँ जहाँ पे मैंने जो डायमेंशन है वो लिया था 80 बाई 80। ठीक है, और जो ऑफसेट है वो डिस्टेंस है 10 मीटर। ठीक है, फिर जो अंदर की लाइंस है वो भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं जाऊँगा लाइन कमांड पे। ठीक है, एंटर सिर्फ प्रेस करूँगा तो लाइन कमांड वापस आ जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से मैं ये ड्राइंग प्रिपेयर कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने 2 पॉलीगॉन्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये जो 2 पॉलीगॉन्स है वो हमने पॉलीगॉन्स के जो वीडियोस हमने बनाए थे वहां पे सीखे थे कि आप पॉलीगॉन्स 2 तरह से बना सकते हो, एक सर्कल के अंदर और एक सर्कल के बाहर। जहाँ पे जो सर्कल है उसकी रेडियस फिक्स रहती है, फिर जिस तरह से आप कमांड देते हो उस तरह से जो पॉलीगॉन है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से। तो यहाँ पे जो सर्कल है वो है 40 मीटर का। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा सर्कल जहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना है कि सेंटर पॉइंट कौन सा है। तो मैं ये लेता हूँ सेंटर पॉइंट और रेडियस कितनी रखनी है 40, एंटर, ठीक है। फिर मुझे ड्रॉ करना है पॉलीगॉन। तो मैं जाऊंगा पॉलीगॉन में, तो यहाँ पे पॉलीगॉन अवेलेबल है, या फिर मैं टाइप भी कर सकता हूँ POL और एंटर। और मुझे स्पेसिफाई करना है सेंटर पॉइंट, लेकिन उससे पहले मुझे स्पेसिफाई करना है कि मुझे साइड कितनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो साइड है वो है 6। तो अगर मुझे 6 साइड चाहिए तो मैं दूंगा 6 साइड, अगर मुझे 5 साइड चाहिए तो मैं दूंगा 5 साइड। सो एन नंबर ऑफ साइड एज पर माई रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो हालांकि जो रिक्वायरमेंट है वो 6 की है। फिर मुझे स्पेसिफाई करना है कि सेंटर क्या चाहिए। तो ये सर्कल हमारे पास अवेलेबल था, इसीलिए जो सेंटर था वो हमने यहाँ पे पहले डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेंटर। फिर यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है कि जो पॉलीगॉन है वो आप सर्कल के अंदर बनाना चाहते हो या फिर सर्कल के बाहर। तो अगर मैं अंदर बनाना चाहता हूं तो मैं करूंगा पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, ठीक है। और यहाँ पे मुझे रेडियस स्पेसिफाई करनी है, तो कितनी है 40, 40, एंटर। तो आप देख सकते हो कि जो पॉलीगॉन है वो प्रिपेयर हो चुका है, जहां पे जो रेडियस है वो कितनी है 40, ठीक है। एक और बार देखते हैं जो दूसरा ऑप्शन है, उसके लिए वापस मैं बनाऊंगा सर्कल, स्पेसिफाई करूंगा एक सेंटर पॉइंट, रेडियस है मेरी 40 और एंटर, ठीक है। अब एक और बार मैं जाऊंगा पॉलीगॉन पे। पिछली बार हमने शॉर्टकट की यूज की थी, इस बार हमने डायरेक्ट जो कमांड अवेलेबल है ड्राइंग टूल में वो यूज किया है। कितनी साइड चाहिए 6 साइड चाहिए, एंटर। फिर रेडियस मेरे पास अवेलेबल है, या फिर उससे पहले मुझे स्पेसिफाई करना है सेंटर, ठीक है। तो आप जब भी ऑटोकैड के साथ काम करते हो तब अगर आप कमांड में एक दो चीजें अगर भूल जाते हो तो आपको वो सारी की सारी चीजें नीचे जो कमांड लाइन है वहां पे शो करेगी। कि अगर आप जैसे कि अभी मैंने बोला कि मुझे चाहिए कितनी साइड, तो वो साइड यहाँ पे लिखी होगी कि आपको कितनी साइड चाहिए। फिर अगर आपको रेडियस देनी है तो वो बोलेगा कि आपको रेडियस कितनी देनी है। उससे पहले अगर आप सेंटर भूल गए तो वो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि पहले आप सेंटर स्पेसिफाई कीजिए। तो हालांकि मैं यहाँ पे सेंटर स्पेसिफाई कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ऑप्शन आएगा कि अब की बार जो मुझे पॉलीगॉन बनाना है वो बनाना है सर्कल के बाहर, ठीक है। तो मैं जाऊंगा सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल, ठीक है। और मुझे रेडियस इंसर्ट करनी है, तो कितनी रेडियस है मेरी 40, तो 40, एंटर। तो यहाँ पे जो पॉलीगॉन प्रिपेयर होगा वो एग्जैक्टली सर्कल के बाहर होगा, यानी कि जो लेयर है यानी कि जो लाइंस है सर्कल की उसको एकदम छूता हुआ ड्रॉ होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और बार हम लोग चेक करेंगे कि रेडियस कितनी है, ठीक है। तो रेडियस है 40। तो अभी मेरे पास बहुत सारे ड्राइंग अवेलेबल है। तो पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि अगर वो सारे ड्राइंग मुझे एक साथ एक स्क्रीन पे चाहिए तो उसके लिए मैं करूंगा जूम ऑल। तो जूम ऑल के लिए Z एंटर, A एंटर। तो जैसे ही जूम ऑल करता हूं तो जो भी ड्राइंग्स है वो सभी मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेयर्स एंड वर्किंग विद लेयर्स, जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट कमांड्स, उसके शॉर्टकट्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आज हमने जो भी सीखा वो आप सब लोग अप्लाई करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे।